अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर भी करें बच्चों। प्यारे बच्चों, आज मैं फिर आपके सामने हूँ। बच्चों, क्या आपको पता है कि मानवों ने अपनी अंधी दौड़ में कितना बड़ा संकट हम वन्य जीवों के लिए लाकर खड़ा कर दिया है। चारों तरफ पेड़ पौधों की कटान से जंगलों को खत्म कर दिया है, जिससे हम वन्य जीव कहाँ रहें। वर्षा का पेड़ पौधों के कट जाने के कारण वर्षा कम होने लगी, नदियों में पानी भी कम होने लगा। हमारे विषय में, वन्य जीवों के विषय में, उनके संरक्षण के विषय में, विलुप्त प्रजातियों के विषय में जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं नीलम भदौरिया। आज फिर एक नए पाठ के साथ विषय हमारा परिवेश, कक्षा 5, पाठ 6। पाठ का नाम है वन्य जीवों का संरक्षण। वन्य जीवों का संरक्षण अर्थात जो जीव वन में रहते हैं उनका रक्षण। हमारे आसपास बहुत से जीव जंतु हम देखते हैं। जो जीव जंतु हम लोग के आसपास रहते हैं वो क्या होते हैं? पालतू पशु होते हैं। और जो जीव जंतु जंगल में रहते हैं, जंगली जानवर होते हैं, वो वन्य जीव हैं। पालतू जानवर हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। उनका विभिन्न कार्यों में हम प्रयोग करते हैं, जैसे घोड़ा, ऊंट, खच्चर, गधा आदि। ये सवारी ढोने, बोझा ढोने और खेती में काम आते हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनसे, जैसे भेड़ है, याक, इनसे हम ऊन प्राप्त करते हैं, जिससे हमारे पहनने के लिए स्वेटर आदि होते हैं। कुछ कीट होते हैं जिनसे हम वस्त्र भी तैयार करते हैं, जैसे रेशम के कीट। इसी प्रकार कुछ जानवर ऐसे होते हैं जैसे कुत्ता, वो हमारे घर की रखवाली भी करता है, बहुत ही वफादार कहा जाता है। इस तरह कई तरह के जानवर होते हैं, जीव जंतु होते हैं, जिनको हम अपने आसपास देखते हैं और अपने उपयोग में भी लाते हैं। जैसे मुर्गी है, मुर्गी से अंडा मिलता है, वो बहुत से लोग अपने भोजन में प्रयोग करते हैं। गाय, भैंस, बकरी, इनके दूध से विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इसी प्रकार कटते जंगल, विलुप्त होते जीव जंतु। प्यारे बच्चों, पहले बहुत घने जंगल थे। उन जंगलों में तरह तरह के जीव जंतु रहते थे। अब जैसे बच्चों, शेर आपके आसपास तो नहीं दिखता होगा। शेर जंगल में रहता है, तो वो जंगली जानवर है, वन्य जंतु है। बाघ, चीता, विभिन्न प्रकार के जंगली जानवर, जीव जंतु कहाँ रहा करते थे? जंगल में। बहुत घने जंगल हुआ करते थे। लेकिन धीरे 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 जैसे ही आबादी बढ़ती गई, वैसे जगह कम पड़ने लगी। जंगलों का कटान शुरू कर दिया लोगों ने। जंगल कटते गए, इमारतें बनती गईं, जमीन कम होती गई। जब जंगल कटते गए तो जंगल में रहने वाले जो जीव जंतु थे वो इधर उधर भागने लगे। जीव जंतु भी कम होने लगे। धीरे धीरे करके जंगल में जो कई तरह की प्रजातियां ऐसी हुई जो विलुप्त हो गईं, क्योंकि हम मानव ने अपने रहने के लिए, अपने कार्यों के लिए जो जंगल थे उनको भी काटना प्रारंभ कर दिया। बांध के लिए, नदियों के लिए, सड़क के लिए, रेल की पटरियों के लिए बहुत सारे जंगल समाप्त कर दिए गए। उसका परिणाम यह हुआ बच्चों कि बहुत सारे जीव जंतु अब हमें देखने को ही नहीं मिलेंगे। और बच्चों, कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए जीव जंतुओं का शिकार भी शुरू कर दिया। जैसे हाथी का शिकार उसके दांत के लिए, क्योंकि हाथी दांत बहुत महंगा जाता है। बारहसिंगा के सींग, कछुआ आदि को मारकर इसकी तस्करी के लिए उपयोग करने लगे। इस प्रकार बहुत सी प्रजातियां ऐसी हैं जो विलुप्त हो गई और बहुत सी प्रजातियां संकटग्रस्त हैं। जैसे बाघ की जो खाल है उसको बेचने के लिए लोग शिकार करने लगे। तो वन्य जीव
विलुप्त प्रजातियां और संकटग्रस्त प्रजातियां। अब हम देखेंगे विलुप्त प्रजातियों में कौन सी प्रजातियां हैं जो अब हैं ही नहीं, विलुप्त हो चुकी हैं। जैसे डायनासोर, मैमथ, लाल पांडा, डोडो पक्षी, लाल तोता। ये ऐसे जंतु हैं, जानवर हैं जो अब हैं ही नहीं, सिर्फ हम उन्हें चित्रों में देख सकते हैं। वो प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। इसके साथ ही कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो संकटग्रस्त हैं बच्चों, जैसे गौरैया। हम कहते हैं ना कि ऊपर छत में पानी रखो कि गौरैया आए, उनका संरक्षण करना अत्यंत आवश्यक है। अफ्रीकन हाथी, बाघ, गिद्ध आज आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। पहले कोई जानवर मर जाता था तो दूर से, बहुत दूर से गिद्ध देखकर आ जाता था। अब गिद्ध बहुत मुश्किल से देखने को मिलते हैं। शाही शेर, काला हिरण, कछुआ और बारहसिंगा, ये प्रजातियां ऐसी हैं बच्चों जो संकटग्रस्त हैं। हमें जीव जंतुओं को बचाने के लिए जरूरी है कि फिर से पेड़ पौधे लगाएं, हरियाली लाएं। तो बच्चों पेड़ पौधे लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? लगाएंगे और उसकी रक्षा भी करेंगे। वन्य जीवों का संरक्षण। बच्चों आपको पता है सरकार ने इन जानवरों के शिकार करने पर रोक लगाने के लिए बहुत से कानून बनाए हैं। उन्होंने कानून बनाए हैं कि यदि इनका कोई शिकार करता है, जानवरों का, उनकी खाल, दांत, सींग आदि बेचते हैं तो उन्हें सजा मिलेगी। और साथ ही वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की है, जिसमें ये जंतु जो जंगली जानवर हैं वो आराम से रहते हैं स्वतंत्र रूप से। तो इनके विषय में आपको जानना अत्यंत आवश्यक है कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हैं। प्यारे बच्चों आप ध्यान दें, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ भारत के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य एवं उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है बच्चों। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है बच्चों। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है बच्चों। कान्हा किसली अभयारण्य मध्य प्रदेश में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है बच्चों। इसे भी जाने, रेड डाटा बुक वह किताब है जिसमें सभी संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। गौरैया को बचाने के लिए अब हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। आप मनाते हैं कि नहीं? ना मनाते हो तो जरूर मनाया करें। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। इसका अस्तित्व खतरे में है। इसकी सुरक्षा के लिए बाघ परियोजना, प्रोजेक्ट टाइगर भी कहते हैं, लागू की गई है। धन्यवाद बच्चों। जानवरों के प्रति संवेदनशीलता। बच्चों पशु पक्षी जीव जंतु जो भी हैं उनके प्रति संवेदनशीलता अत्यंत आवश्यक है। प्यारे बच्चों कई बार गांव में आपने देखा होगा कि आपके यहाँ सपेरा आता है, घूम घूम कर एक बीन बजाता है, पिटारी से सांप को निकालता है और जैसे जैसे वो बीन बजाता है सांप अपने करतब दिखाता है। तो आप क्या सोचते हैं कि वो जो सांप है वो उस बीन की धुन पे जो भी इधर उधर हिलता डुलता है वो खुश होगा? सांप सोचता है कि बताओ मेरी जिंदगी तो इस पिटारी के अंदर ही हो गई है, मैं तो बाहर की दुनिया देख ही नहीं पा रहा। इसी तरह एक सर्कस में भालू नाच दिखाता है। कभी कभी भालू आता है और गांव में भी घूमकर उसके करतब दिखाता है। भालू हाथ मिलाओ, भालू सलाम करो। तो भालू को जैसा उसका मालिक बताता है वो वैसा करता है। अरे
मैं तो इस सर्कस का ही होके रह गया हूँ। नाच दिखा दिखा कर लोगों को खुशियां बांटता हूँ, पर कोई मेरे दिल का हाल नहीं जानता कि मुझे अच्छा नहीं लगता है। परंतु क्या करूं? मेरा मालिक कहता है, मेरे मालिक को इससे पैसा मिलता है। बंदर वाला आता है, डुगडुगी बजाता है, सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं गोल गोल। बंदर कभी लाठी लेके इधर जाता है, कभी उधर जाता है। बंदर का मालिक जैसे जैसे उसे नचाता है वैसे नाचता है। परंतु बंदर के दिल से पूछो तो वो कहता है कि मुझे तो सिर्फ नाचना ही याद रहता है अब, पर क्या करूं, मालिक के पेट का सवाल है। तो इन जीव जंतुओं पर हम किस तरह निर्भर हैं, ये आपने देखा। क्या ये जीव जंतु खुश हैं? एक तोता, एक पक्षी जब पिंजड़े में बंद होता है, हम कहते हैं पट्टू ये बोलो, तोता राम राम बोलो, लेकिन क्या तोता खुश है? सभी, चाहे मनुष्य हो चाहे जीव जंतु हो, सब स्वतंत्रता में ही खुश रहते हैं। अगर आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। इसी तरह जीव जंतु भी बोल नहीं सकते, लेकिन महसूस तो कर सकते हैं ना बच्चों। इसलिए जीव जंतुओं के प्रति संवेदनशीलता अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमारा जीवन उन पर निर्भर करता है। हमारे आर्थिक मदद के लिए वो हमारे इशारों पर नाचते हैं। सड़क चलते किसी जीव जंतु को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि वो बोल नहीं सकते। इसी तरह चिड़ियों के लिए, गौरैया के लिए, चींटियों के लिए चीनी डालनी चाहिए, गौरैया के लिए दाने डालने चाहिए, पानी देना चाहिए। वर्तमान समय में अगर आपके घर में थोड़ी रोटियां बची हैं या कुछ भी, कोई जीव जंतु आपको बाहर दिखते हैं तो उन्हें भोजन जरूर दें, क्योंकि जीव जंतु का संरक्षण हम ही करेंगे। रोटियां वो तो नहीं बना सकते, ये तो हम ही दे सकते हैं, परंतु वो हमारी मदद करते हैं। किसी न किसी रूप में हम जीव जंतुओं पर भी निर्भर हैं। प्यारे बच्चों, आज आपने देखा, समझा, सुना वन्य जीवों के संरक्षण के विषय में। हम जानते हैं आप बहुत समझदार हैं। जीव जंतुओं की रक्षा करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। अगर आपको ये पाठ पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए पाठ के साथ। धन्यवाद।